धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगेंद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में देख रहे थे ध्यान के संबंध में, ध्यान की सामग्री के संबंध में। और ध्यान की सामग्री हो तो ध्यान संभव है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता होती है। भव्य जीव इसके पास यह सामग्री हो, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम संभावना जय परिशाणाम से पंचहिति ध्यान हितवा। ये ध्यान के 5 हेतु, वैराग्य हो, तत्व विज्ञान हो, निरंतरता हो, संभावना हो और इंद्रियों परिश्रम को जीतने में समर्थ हो, वह शुभ ध्यान को प्राप्त कर सकता है। पूर्व में कहा था कि आर्त और परित्यज्य, आर्त ध्यान को, रोध ध्यान को त्याग करके धर्म शुक्लम समाचरित, धर्म और शुभ ध्यान को आचरण में लाना चाहिए। तत्परम नास्ति तावत परम परतरम नास्ति प्रभाषितम परमात्मा। क्योंकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से परतर श्रेष्ठ और कोई ध्यान है ही नहीं। प्रभाषितम ऐसा कहा है भगवंतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। यहाँ पर अब देखना है कि ये तो ध्यान की बाह्य सामग्री हो गई। अब ध्यान का आशय होता है एकस्मिन् वस्तुनि चित्तम एकाग्रकरणम ध्यानम अथवा चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है, अथवा उत्तम शयन नशे का चिंता निरोधो ध्यान मात्र मूर्तात्। उत्तम शयन से युक्त व्यक्ति, कोई भव्य जीव अपने चित्त को एक विषय में एकाग्र करता है तो वह ध्यान बनता है। अथवा चित्त का एकाग्र करना एकस्मिन् विषय, एकस्मिन् वस्तु, एकाग्र, एक में। एक है अग्र, जिसमें अग्र माने प्रधान, उस पर चित्त है स्थिर ध्यान। अब यहाँ पर बताया कि वह भव्य जीव, साधक, योगी अपने चित्त को कहाँ कहाँ एकाग्र करे। पहले बताया था पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपाती ध्यान। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडितम साधु चिंतनम, स्वरूप चिंतनम, रूपातीत निरंजनम। आचरण बुद्ध ने कहा पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, मंत्रों के वाक्यों का ध्यान करो। पिंडतम स्वास्थ्य चिंतन, आत्मा को रूप बना करके अनंतादि की आत्मा को पिंड रूप ध्यान करो। रूपस्थम सचिद रूपम, अपने चेतन आत्मा का ध्यान करना। और रूपातीत निरंजनम, नित्य निरंजन निर्विकार सिद्धों का ध्यान करना। ये ध्यान के आलम्बन बताए थे। अब यहाँ बता रहे हैं क्या अपने शरीर में भी कहीं चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, अनंत आदि की स्थापना की जा सकती है। आचार्य ने लिखा है सिद्धों की स्थापना ब्रह्म स्थान पर करो, अनंत की स्थापना मस्तक पर करो। आचार्यों की स्थापना दाएं दक्षिण कर्ण पर, अध्याय के पश्चिम कर्ण पर, शादी प्रतिष्ठे की मुखाग्र, अथवा अनंतों की मस्तक पर, सिद्धों की ब्रह्म स्थान पर, आचार्यों की मुखारविंद पर, उपाध्याय की कंठ में और साधु की हृदय स्थल पर, अथवा अनंतों की मुखाग्र पर, सिद्धों की मस्तक ब्रह्म स्थान पर, आचार्यों की कंठ पर, उपाध्यायों की हृदय स्थान पर और साधु प्रतिष्ठे की नाभि कमल पर।
अथवा अन्य प्रकार से भी स्थापना उत्तमांग में कहीं स्थापना करके ध्यान किया जा सकता है। मुख्यतः ये आनंद जो मुखमंडल कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता होती है, ये उत्तमांग कहा जाता है। इस पर जो इंद्रियां हैं, रसना इंद्रिय तो यहीं पर है, घ्राण इंद्रिय तो यहीं पर है, चक्षु इंद्रिय भी यहीं पर है, कर्ण इंद्रिय भी यहीं पर है और स्पर्श इंद्रिय भी वहाँ पर है ही, सर्वत्र है। ये चार इंद्रियां इस ही स्थान पर हैं, इसलिए ये पूरे शरीर में सबसे उत्तम स्थान कहा जाता है। अन्य जगह तो केवल एक स्पर्श इंद्रिय है, किंतु यहाँ पर पूरी 5 इंद्रिय, इसलिए शरीर में श्रेष्ठ स्थान होता है तो आनन, वदन, मुख, इसे मुखार बिंद कहते हैं। आचार्य ने कहा कि अन्य प्रकार से भी चित्त को स्थिर किया जा सकता है अन्य स्थानों पर। अमल मत भी निर्मल ज्ञान के धारक जो आचार्य महोदय हैं, सुत केवली हैं, गणधर देव हैं, ऋषि मुनि हैं, अथवा अमल मत भी निर्मल ज्ञान के धारक, निर्मल बुद्धि के धारक नहीं, ज्ञान के भी धारक, अर्थात केवल ज्ञान से युक्त हैं। निर्मल क्यों कहा? क्योंकि उनका ज्ञान वह निरावरण ज्ञान है, उन्होंने आवरणों का क्षय कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि चित्त को कहाँ कहाँ पर स्थिर करना चाहिए, तो आचार्य महोदय ने स्वयं कहा है, उन्हीं के शब्दों में चलो देख लेते हैं। नेत्रद्वंद्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनी भ्रूयुगान्ते ध्यानस्थान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यात्मदेहे तिष्ठैकस्मिन् विगत विषयम् चित्तमालंबनीयम। आचार्य महोदय कह रहे हैं चित्तम आलंबनीयम, आलम्बन करने के योग्य चित्त के द्वारा क्या है? विगत विषय, जब चित्त विषयों से रहित हो जाए। यदि चित्त में पंचेंद्रिय के विषयों का उद्रेक हो रहा है तो वह चित्त धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन नहीं हो सकता। विषयों की आंधी चल रही है तो चित्त स्थिर नहीं हो सकता। जैसे हवा चल रही हो और पीपल के पत्ते को स्थिर करने का कोई साहस करे तो वह स्थिर अपने आप नहीं होगा, निर्वात हो तो स्थिर हो सकता है। यह मन भी पीपल के पत्ते की तरह से है। उपमा अलंकार में कहा है, पीपल पात सरस मन डोला। यह मन कैसे डोलता है? पीपल के पत्ते की तरह से। किसे देख करके? विषयों को देख करके। जैसे किंचित भी हवा चलती है तो पीपल के पत्ते का डंठल लंबा होता है और पत्ते का वजन ज़्यादा होता है तो ये डोलने लगता है। जिस पत्ते का डंठल छोटा होता है, मोटा होता है, मजबूत होता है तो पत्ता उतना ज़्यादा नहीं डोल पाता। बरगद का पत्ता है, आम का पत्ता है, जामुन का पत्ता और पत्ते हैं, वो पत्ते इतनी जल्दी नहीं डोलते, किंतु पीपल के पत्ते का डंठल लंबा होता है और पत्ता नीचे होता है तो मूवमेंट करता है। तो इसलिए चित्त चंचल होता है विषयों से। विषयों से चंचल होने के कारण इसको एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई घोड़े, बकरी, भैंस, गाय, बैल इत्यादि मार्ग में जा रहे हों और पुनः कोई रोकने के लिए वारी आदि नहीं हो, विरुगवाई न हो, वाड़ा न हो और उनके गले में रस्सी आदि भी न हो तो फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। वह खींचो भी तब भी वो खेतों में मुंह मारते जाते हैं, घास चारा खाते हुए जाते हैं। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय सामने पड़े हों तो चित्त को एकाग्र करना मुश्किल है। इसलिए विलासतापूर्ण भवन में साधना मुश्किल होती है। जिसने निर्जन वन में साधना की है, चित्त को स्थिर कर लिया है, फिर विलासतापूर्ण भवन उसके चित्त को चंचल करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसे अभ्यास करते करते उस चित्त को बहुत अभ्यास कर लिया, किंतु प्रारंभ में तो वह कभी कर नहीं सकता। निर्जन वन में पहुँचते वहाँ पर चित्त को पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलते, कर्ण प्रिय शब्द नहीं है, नेत्र प्रिय कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहे,
जीवया इंद्रिय के लिए प्रिय कोई खाने के पदार्थ नहीं है, सूंघने के लिए कोई ऐसी फुलवाड़ी नहीं, जंगल में, शमशान में। यहाँ पर रौद्र रूप, भयंकर रूप या दृश्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिससे विरक्ति बढ़ती है। संसार, शरीर, भोगों का यथार्थ बोध होता है और विरक्ति बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए विलासतापूर्ण नगरियों में राग की वृद्धि होती है, द्वेष की वृद्धि होती है, और निर्जन वनों में वैराग्य संवर्धित होता है, वैराग्य प्रादुर्भूत होता है। इसलिए स्थान का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आचार्य मोदी ने कहा कि विलासतापूर्ण नगरियों को त्याग दो। विलासी व्यक्ति जब विरक्त होता है तब वह विरक्त होकर के यथाजा दिगंबर बनता है, दीक्षाली की साधना करता है, क्योंकि उसमें एक साथ उसके चित्त में ऐसा राग का जो पर्दा हटता है और विराग दिखाई देता है, संसार की यथार्थता का बोध हो जाता है। आचार्य मोदी ने कहा यहाँ पर कि जो निरावरण ज्ञान से होते हैं, ऐसे आचार्यों ने कहा कि चित्त को एकाग्र कहाँ का करना चाहिए। अमल मति भी निर्मल बुद्धि की, निर्मल ज्ञान के धारक भगवंतों ने लिखा है ये स्थान चित्त को एकाग्र करने के लिए। ये चित्त आलम्बनीयम, चित्त आलम्बन ले कब ले सकता है? विगत विषयों से रहित हो जाए तब। दूसरी बात और कही, विषयों से चित्त हट जाता है। यदि कषाय का उद्रेक हो गया तो चित्त पुनः चंचल हो जाता है। कषाय की ज्वाला ये चित्त को झुलसाती रहती है। यदि कहीं अरण्य में आग लग जाए, हवा चल रही हो, तब तो कुछ ही देर में अरण्य पूरा सुहा हो जाता है। हवा नहीं भी चल रही हो तब भी आग लगी है तो धीरे 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 पूरे जंगल को जला देती है। कषाय अग्नि की तरह से है और चित्त ये हवा की तरह से हैं। विषय कषाय दोनों मिल जाएं तो आत्मा का पतन जितना ज़्यादा पतन कर दें उतना ही कम है, यानी सब कुछ आत्मा का लूट सकते हैं। और यदि कषाय विषय दोनों में से एक एक है तब भी ये कुछ समय के लिए अनर्थ करने में समर्थ होते हैं। आचार्य मोदी बता रहे हैं कि चित्त को कहाँ पर एकाग्र करना चाहिए। तो यहाँ बताया नेत्र द्वंद्वे, नेत्र युगल, दोनों नेत्र हैं, ये मध्य भाग नेत्र का, वहाँ पर स्थिर करो। ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान, श्रीम का ध्यान, क्लीम का ध्यान, ब्लूम का ध्यान, अथवा राम ह्रीम रूम रोम रे, क्राम क्रीम क्रूम क्रोम रे, शाम छीम छूम छुम स्मृ इत्यादि सब बहुत बीज अक्षर होते हैं, किंतु सबका प्रभाव अलग अलग है। नेत्र द्वंद्व अथवा नेत्र पटल पर, ये फलक पर या नेत्र के अंदर जो गोलक होते हैं सफ़ेद काला, उन पर, अथवा जो रेटिना होता है बिंदु, उस पर ध्यान करें। श्रवण युगली, कर्ण पे आप ध्यान करें। चित्त को स्थिर करना है। नेत्रों में कोई भी आकृति की आपने स्थिर की, रद मुद्रा या सिद्धों की आकृति चिंतन में बना करके स्थिर की, आचार्य पद साधु की आकृति। नेत्र के बाद श्रवण युगल में भी कर्ण जो हैं, जो कर्ण का भाग है पटल, वहाँ पर भी वह चित्त को एकाग्र करे। नेत्र द्वंद्वी श्रवण युगली। नासिका की अग्रभाग, नासिकाग्रे ललाटे, अग्रे नासिका, नासिका के अग्रभाग पर यहाँ पर चित्त स्थिर करे। चित्त स्थिर किया जाता है, दोनों दृष्टियों को नासिका के अग्रभाग पर यूँ करते हैं तो बहुत देर तक नहीं ठहर पाते, जोर पड़ता है बहुत, और फिर कई बार किसी को दर्द भी होता है। इसके दोनों अर्थ हैं, नासा आशा से रहित दृष्टि होना और नासा दृष्टि नासिका पर हो, अग्रभाग। नासिकाग्रे ललाटे, ललाट का अर्थ होता है भाल। मस्तक पर अनंत आदि की स्थापना करके चित्त को एकाग्र करें। परम अवतारी शरीर से युक्त अनंत भगवान विराजमान है। अष्टप्रात्यार्य अष्टमोदर्श सहित विराजमान है, मंगलमय भगवान। किन्हीं भी तीर्थंकर का ध्यान करो, क्षणार्ध भी लगता है, मिनटों का भी बहुत कम आव लगता है, सेकंडों का भी कम हिस्सा लगता है। बस आपने अभ्यास किया है तो पलक झपकते ही आपको मस्तक पर ऋषभदेव भगवान, वांसपुज भगवान, चंद्र भगवान, पार्श्वनाथ, शांतनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, कोई भी आपको यहाँ पर जो आप ध्यान करते हैं दिखाई देते हैं। सेकंड के भी बहुत अल्प समय में या नेत्र युगल पर या कर्ण में जहाँ भी देखेंगे आप
विराजमान दिखाई दे, दिव्य तेज युक्त, नेत्र द्वंद्वी श्रवण युगली, नासकाग्रे ललाटे, नासकाग्र भाग और ललाट। आगे कहा वक्त्रे नाभक, चेहरे पर मुख, मुखार बिंदु पर, जिह्वा के अग्रभाग पर, ओष्ठों पर अथवा यहाँ पर शिव को, या मस्तक पर भी ये आज्ञा चक्र, विस्तृत चक्र, शांति चक्र इत्यादि जो माने जाते हैं मेरी परंपरा में, उन पर ध्यान लगाएं। वक्त्रे नाभौ शिरस हृदय, सिर मध्य ब्रह्म स्थान, इस पर ध्यान करो। जिन पर मिष्ट ध्यान करना है, बीज अक्षर का ध्यान करना है, ध्यान करो, चित्त को एकाग्र करो। और हृदय, हृदय में हृदय कमल, यहाँ पर कमलाकार जो गेहूं के जो दाना होता है, दो चावल का जुड़ा हुआ दाना, इस प्रकार से वो कमल है, उस हृदय कमल पर ध्यान लगाओ, बीज अक्षरों का या प्रविष्टियों का। तालुनी भ्रू युगान्ते, तालु भाग, मुख के अंदर में जिह्वा के मूल स्थान, वहाँ ध्यान लगाओ। भ्रू युगान्ते, दोनों भौं के मध्य, यहाँ भ्रू स्थान पर ध्यान लगाओ। ध्यानानानि ध्यान स्थानी, ध्यान के स्थान, अमलमति भी, निर्मल बुद्धि के धारक आचार्यों ने कीर्तितानी कही है, आत्मदेह, अपने शरीर में ही। यदि कोई और चित्त स्थिर करने का कारण नहीं मिल रहा है तो ये अपने शरीर में ही इन स्थानों पर, अंगोपांगों पर ध्यान लगाना चाहिए। तिष्ठ एकस्मिन् विगत विषयम, तिष्ठ एकस्मिन्, एक एक स्थान पर अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए। चित्तम आलम्बनी, अन्य आलम्बनों को छोड़ करके इसका ध्यान करने से चित्त निर्मल होता है, पूर्ववत कर्मों की विपुल मात्रा में निर्जला होती है, अशुभ का समर होता है, साथ से पुण्य का बंध होता है। इस प्रकार ध्यान का विषय होता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। शेष पुण्य का भी बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।